हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिनों पहले मैं गोल्डन टेम्पल गई थी और उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। बस हाँ, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैंने रख ली थी कि मैं उसका कंबाइन एक वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी। और आजकल मैं ज़्यादा वीडियोस भी नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि मेरे बेबी की तबीयत भी नहीं सही चल रही है, पर जल्दी ही मैं लेके आऊँगी आपके लिए वीडियोस। तो गोल्डन टेम्पल जाने के लिए आपको कैसे जाना है, वहाँ पे कहाँ स्टे करना है, कहाँ पार्किंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कार से जा रहे हैं तो आप एंट्री शेरा वाले गेट से लीजिए, जहां पर आपको कार पार्किंग के लिए ऑफिशियल पार्किंग मिलेगी। वहां पे आप कार पार्क करके फिर बाय वॉक या ई रिक्शा के थ्रू जा सकते हैं। मैं बाय वॉक ही गई थी, आप ई रिक्शा भी ले सकते हैं। और उसके बाद फिर जब आप पहुंच जाएंगे वहां पर आपको अपने शूज़ सबमिट कराने हैं और कोई भी उसके चार्जेस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जमा कराइए। और टेम्पल विज़िट करने की भी कोई चार्जेस नहीं है। साइड में जो जलियांवाला बाग है उसमें भी जाने के कोई चार्जेस नहीं है। आप अपने साथ अंदर हैंड बैग ले जा सकते हैं। क्योंकि मैं लेके गई थी, कहीं कहीं पे मना होता है, पर मैं लेके गई थी क्योंकि मेरे पास बेबी का सामान था। तो हैंड बैग लेके जा सकते हैं। शूज़ आपने बाहर सबमिट करा दिया है। और गोल्डन टेम्पल के अंदर भी रूम्स अवेलेबल होते हैं, ऐसा मैंने सुना था। क्योंकि मेरा तो सडन प्लान बना था तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन बाद में बहुत लोग बोल रहे थे कि आप वहाँ पे भी पहले से बुक करा सकते हैं। तो अगर आप जा रहे हैं तो आप पता कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट टाइम है विज़िट करने का, शाम को विज़िट करें। मैं जब गई थी कल तो भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी, मेरा बच्चा भी परेशान हो गया था। लेकिन शाम को विज़िट करेंगे तो आपको धूप नहीं लगेगी और आप अच्छे से सारी चीज़ें घूम सकते हैं। और अगर आप प्लान बना ही रहे हैं तो सर्दियों में आना भी ज़्यादा सही होगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि दिन में क्या है, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखेंगी, रात में लाइटिंग ज़्यादा होगी और दिन में लेकिन धूप की प्रॉब्लम होती है। तो अगर सर्दियों में आएंगे तो ये परफेक्ट टाइम है कि आप शाम की लाइटिंग भी देख सकते हैं और दिन में पूरा घूम भी सकते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग है और आप तो कभी भी बना सकते हैं प्लान। और गोल्डन टेम्पल के बगल में जलियांवाला बाग भी है, वो भी आप घूम सकते हैं अगर शाम का टाइम है, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप रहती है। ये शुरुआत में मैंने अपने प्यारे से बेबी को दिखाया जो कि अपने मुंह में हाथ डाल के रखा है। तो मैं बाय कार गई थी और जैसे ही आप अमृतसर सिटी में एंटर करेंगी एक गोल्डन गेट आएगा जो कि बहुत 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 सुंदर है और काफ़ी बड़ा सा है। तो एंट्री तो काफ़ी अच्छी थी क्योंकि ये गेट देख लिया था। और फिर इसके बाद जैसे ही आप ये सिटी में एंटर कर लेंगे तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, सही है। और साइड में एक मैंने ख़ास चीज़ नोटिस की कि इसके साइड में अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो ये बस की लेन एकदम अलग है, इसी वजह से ट्रैफिक नहीं है। और फिर मैं पहुंच गई थी जहाँ पे हमारा रूम बुक था। ये मैंने कैंट में गेस्ट हाउस बुक किया था। तो रूम मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से। रूम भी बहुत 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 खूबसूरत था और ये एक बैठने के लिए लिविंग रूम बोल सकते हैं, कंबाइंड था इसके साथ बेडरूम भी। और ये है रूम और बेड भी काफ़ी स्पेशियस था और काफ़ी अच्छा था रूम, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरा बेबी तो जाते ही हर चीज़ देखने लगा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद वहाँ पे मेस बॉय से हमने पूछा तो गोल्डन टाइम विज़िट करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, तो उसने बोला कि आप लोग अभी निकल जाइए। हम लोग गेस्ट रूम पहुँचे थे शाम को 5:30 बजे, तो उसने बोला कोशिश करिए आप अभी चले जाइए। मैं काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन फिर भी जब उसने बोला कि अगर आप अभी जाएंगे तो लाइटिंग अच्छी मिलेगी आपको, तो मैंने सोचा चलो अब निकल लेते हैं। फिर निकल तो लिए थे पर वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा थी, आप देख भी सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी उस टाइम। अब पता नहीं शाम को ज़्यादा भीड़ होती है या फिर उस दिन ही ज़्यादा भीड़ थी। खैर हम लोगों ने पार्किंग में पूछा भी था तो उन्होंने बोला ये तो कुछ भी भीड़ नहीं आई है अभी, इससे भी ज़्यादा भीड़ आती है। तो उस टाइम मैंने सोचा कि ठीक है जाके देखते हैं, अगर बेबी भी नॉर्मल रहा, उसको इरिटेशन नहीं हुई क्योंकि वो भीड़ देख के परेशान हो जाता है, तो देख लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे आएंगे। पर थोड़ी देर में मेरा बेबी बहुत परेशान हो गया, वो काफ़ी ज़ोर से रोने लगा, तो हम लोग वापस लौट गए थे और नेक्स्ट डे फिर से गए थे मॉर्निंग में।
और वैसे तो प्लान था कि 7-8 बजे तक निकल लेंगे, पर आप लोगों को भी पता होगा अगर आपके पास बेबी है तो टाइम से जब आप प्लान करो कि इस टाइम निकलना है, उसके 2 घंटे बाद ही निकलना पॉसिबल हो पाता है। तो हम लोगों ने प्लान किया था 7-8 बजे निकलेंगे, लेकिन निकल पाए थे 10 बजे। 10 बजे काफ़ी धूप हो गई थी, काफ़ी मतलब एकदम चिलचिलाती वाली धूप हो गई थी। फिर भी लेकिन जब जाना था तो फिर क्या कर सकते हैं। तो लेकिन बेबी को पूरा कवर करके रखा था और वो सो भी गया था। तो मेरे हस्बैंड ने उसको पकड़ के रखा हुआ था और पूरा कॉटन के कपड़े से उसको कवर करके रखा था, क्योंकि उसको धूप लगती तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। और जैसे शाम को भीड़ थी, सुबह भी काफ़ी भीड़ थी, पर उतनी भीड़ नहीं थी जितनी कि शाम को भीड़ थी, क्योंकि शॉप ज़्यादा खुली नहीं थी, उस टाइम ओपनिंग हो रही थी, तो उतनी भीड़ नहीं लगी फिर भी। और मैं आपको बता दूं, अगर आप जा रहे हैं गर्मियों में तो सनग्लासेस भी ज़रूर लेके जाइए, सर को कवर करने के लिए भी ज़रूर लेके जाइए। और अगर आप गुरुद्वारा जा रहे हैं तो आपको सर को कवर करने के लिए तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो ये अगर आप ये ऑरेंज कलर का देखिए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बेच भी रहे होते हैं। अगर आपको उनसे नहीं लेना तो गोल्डन टेम्पल के बाहर ही एक बॉक्स बना है, वहाँ पे ये सब अवेलेबल है। आप फ्री में वहाँ से लेके फिर से वहाँ पे रख सकते हैं। और लेकिन हाँ, जहाँ हमने पार्किंग की थी, जहाँ पे ऑफ़िशियल पार्किंग थी, वहाँ से गोल्डन टेम्पल 1 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ से आप ई-रिक्शा लेके भी आ सकते हैं और बाय वॉक भी आ सकते हैं, तो मैंने प्रेफ़र किया था बाय वॉक आना। अब पहुँच चुके हैं जहाँ पर आपको शूज़ रखने हैं। शूज़ रखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो काफ़ी लाइन में लगना पड़ता। तो मैंने रिस्क लिया कि वहाँ पे भीड़ में लगने से अच्छा है कि यहाँ पे जो बेंच है उसके नीचे रख लें। हालाँकि बहुत अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि उसके नीचे सेफ़ नहीं है, फिर भी मैंने कहा नहीं, अब भीड़ में नहीं जाएँगे, वहाँ रख देते हैं। फिर शूज़ रखने के बाद टेंपल की ओर चल दिए हैं। और धूप तो काफ़ी ज़्यादा थी और सर को कवर करके रखा हुआ था और मेरा बेबी जग भी गया था। तो अब यहाँ पे जाएँगे तो आपको सबसे पहले आपको अपने हाथ और पैर वॉश करने होंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक पानी भी है, इसके थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा कि हाँ, आपके पैर भी क्लीन हो जाएँगे। फिर यहाँ पे भी भीड़ काफ़ी थी और यहाँ पे कैमरा बंद करने के लिए बोलेंगे, तो कैमरा बंद कर दिया मैंने। हाँ, उसके बाद अब जब आप एंटर करेंगे सीढ़ियों से, जैसे-जैसे उतरेंगे आप सामने देख सकते हैं ये गोल्डन टेम्पल आपको नज़र आ रहा होगा। काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी खूबसूरत। मतलब ये है कि अगर आप प्लान बना रहे हैं गोल्डन टेम्पल विज़िट करने का, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सर्दियों में जाएँ, क्योंकि अभी जैसे ये अप्रैल मंथ चल रहा है, अप्रैल में बहुत गर्मी भी हो जाती है। और मैंने आपको बताया निकलते-निकलते मुझे 10 बज गया था, तो यहाँ जो फ़र्श थी वो भी काफ़ी ज़्यादा चिलचिलाने लगी थी, गर्म हो गई थी और फिर धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और इसी तरह अगर आप शाम को भी जाएँगे तो शाम को भी भीड़ रहती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं। लेकिन यहाँ पर आकर आकर लगा कि आना वर्थ था। मतलब इतना सुकून है, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लगा। मैं एक बार बचपन में आई थी, मेरी मम्मी बताती हैं कि जब मैं 3 साल की थी और अब मैं आई हूँ, तो 3 साल का तो किसी को कुछ याद नहीं रहता, अब मेरे बेबी को भी कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी एक बार और लेके आएँगे इसको। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और ज़्यादा नहीं घूम पाई, जैसे कि मैंने आपको बताया बेबी के साथ थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि जाओ तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, घूम नहीं पाए थे। तो एक पेड़ का शेड था, वहाँ पे ही हम लोग रुके हुए थे और इसी बीच में मेरे बेबी ने कांड कर दिया था, ये देखिए। तो वहाँ रुकना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो वहाँ से बाहर निकल गई मैं, क्योंकि मेरे बेबी को मुझे फ़ीड भी कराना था। और बस हाँ, थोड़ा-सा एक मुझे प्रॉब्लम ये लगी कि मुझे फ़ीडिंग रूम नहीं मिला। पूरा मैंने अंदर पूछा था तो एक लेडी थी, उन्होंने मुझे बताया कि फ़ीडिंग रूम आप पूरे टेंपल से बाहर निकल जाएँगे, फिर वहाँ पे मिलेगा। पर मैं ढूँढ भी रही थी, मुझे वो फ़ीडिंग रूम तो नहीं लगा, वॉशरूम था, उसमें सिर्फ़ एक बेंच पड़ी हुई थी। मुझे डायपर बेबी का चेंज करने में भी बहुत प्रॉब्लम आई। पर हाँ, टेंपल के बाहर मैंने एक कोना ढूँढा, वहाँ पर बैठ के अपने बेबी को फ़ीड कराया, क्योंकि बेबी को फ़ीड कराना भी ज़रूरी था।
उसके बाद फिर वहाँ से मैं वापस ही निकल गई थी और गोल्डन टेम्पल के बगल में जलियांवाला बाग था, तो मैंने सोचा वो भी कवर कर लेते हैं। तो ये जलियांवाला बाग की एंट्री है, यहाँ से आप जाएँगे और बहुत सुंदर था ये। और जैसे ही एंटर करोगे तो आपको एक पूरा ओपन सा ग्राउंड मिलेगा और फिर उसके बाद लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम सिर्फ वही थी कि धूप बहुत ज़्यादा थी। इतना कि खुद जब डिहाइड्रेट हो रहे थे तो बेबी का तो सोच लो आप क्या हो सकता है। मैंने तो हर टाइम बेबी को एकदम कवर करके रखा था। जलियांवाला बाग में भी ज़्यादा नहीं घूम पाई थी क्योंकि पूरा ओपन था और भीड़ भी थी, धूप भी बहुत ज़्यादा थी। बेबी को लेके जाना बहुत मुश्किल था। अंदर एक ये म्यूज़ियम काइंड ऑफ म्यूज़ियम था, ऐसा ही था, जहाँ पर फ़ोटोज़ लगी हुई थी और एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अगर आप चाहो तो आप देख सकते हैं। मैं आपने थोड़ी देर ही देखा था क्योंकि मेरा बेबी भूखा हो रहा था और मुझे उसको फ़ीड कराना था। और एक ये मुझे अच्छा लगा, ये पूरा उसमें लिखा हुआ था, काफ़ी अच्छा था। अगर आपको घूमना है आप टाइम लेके जाइए। 2 दिन का 1 दिन में तो थोड़ा मुश्किल ही है क्योंकि एक टाइम पे सारी चीज़ें कवर करेंगे तो बहुत थकान भी हो जाती है। 2 दिन का टाइम लेके जाइए, पूरा आप घूम सकते हैं। फिर यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये मैंने दूर से ही फ़ोटो ले ली थी, पास नहीं जा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी। तो ये था जलियांवाला बाग और अमृतसर का गोल्डन टेम्पल मैंने आपको दिखाई दिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्लान किया कि अब चलते हैं वापस क्योंकि बेबी परेशान हो रहा है, फिर कभी आएँगे जब मेरा बेबी बड़ा हो जाएगा।